बी हाइव्स में सिर्फ शहद नहीं होता, कभी कभी खून भी होता है, और इस दफा खून ज्यादा है, राज गहरे हैं और शिकार अभी खत्म नहीं हुआ। जंगल एक ऐसा कैदखाना जहां से कोई सचमुच बचकर नहीं निकलता। सालों पहले कुछ लड़कियां जिंदा रहने के लिए शिकार बनी और शिकारी भी, मगर अब वक्त का दायरा फिर वापस आ गया है। उनका गुजरा हुआ खूनी राज फिर से उनके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। शोना, नैटली, मिस्टी, टाइसा और वैन हर एक अपने अंदर एक अंधेरा लेकर चल रही है, और इस दफा सिर्फ जंगल का भूत नहीं, एक नया शिकारी भी आ चुका है। रिचुअल्स दोबारा जिंदा हो गए हैं और एंटलर क्वीन का असली चेहरा सामने आने वाला है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक भूख है जो इंसान को इंसान का गोश्त खिलाती है। स्वागत है येलो जैकेट सीजन 3 में, जहां हर कदम मौत की तरफ ले जाता है। 1996 के विल्डरनेस में जिंदगी अब उनका नया नॉर्मल बन चुकी है। वैन ने एनुअल समर सोल्स्टिस फेस्टिवल का आगाज किया जैसे रेस्क्यू की उम्मीद मर चुकी हो। शोना ग्रुप से दूर अपनी डायरी में डूबी रहती है और एक दावत के दौरान मरी के खाने में लूगी फेंकने पर उनके दरमियान तंज और गुस्से का तूफान उठता है। मरी जंगल की तन्हा राहों में निकल जाती है, जबकि ट्रैविस लॉटी के मशरूम टी के असर में अजीब आवाजों में तेरे आने वाले हैं की गूंज सुनता है, पेड़ जैसे चीख रहे हों। कोच बेन अब भी जिंदा है, चुपके से एक सर्वाइवल क्रेट खोजता है, ट्रैप बनाता है, मगर सुबह मारी उसी ट्रैप में फंसी होती है और उसकी टांग टूट जाती है। 2021 में नैटली की फ्यूनरल शोना, ताइसा और वैन को एक जगह ले आती है। मिस्टी गिल्ट से घिरी शराब में डूब जाती है। शोना की बेटी कैली स्कूल में अपनी माँ के लिए आया एक एनवेलप पाती है जिसमें एक मिस्टीरियस कैसेट छुपी होती है, जबकि दूसरे लम्हे में वो अपने गॉसिपिंग क्लासमेट्स पर रॉ एनिमल गट्स फेंककर सबको सन्ना कर देती है। शोना एक रेस्टोरेंट में एक डार्क मोमेंट फेस करती है, बाथरूम में एक शैडो, लाइट्स का फ्लिकर और एक अनजानी रिंगटोन जो उसे बेचैन कर देती है। राज फिर से जग चुके हैं और खौफ दोबारा वापस आ रहा है। 1996 के विल्डरनेस में मारी ने कोच बेन के बनाए हुए पिट ट्रैप में गिरकर अपनी नी डिसलोकेट कर ली और अब वो बेन के कंट्रोल में एक केव जैसी जगह में फंसी है। बेन उसे वहां प्रिजनर की तरह रखता है क्योंकि वो उसके जिंदा होने का राज सबके सामने नहीं चाहता। वही शोना ग्रुप में लौट आती है जब सब मारी की तलाश में उलझे हुए होते हैं। उसको पता चलता है कि मिस्टी सोचती है नैटली शायद कोच को जानती थी, लेकिन शोना उससे छुप के रहने को कहती है, सब कुछ पहले से प्लान के मुताबिक रखना चाहती है। प्रेजेंट डे 2021 में लॉटी, जो पिछले सीजन में साइकेट्रिक फैसिलिटी में थी, शाम को शोना और जेफ के घर आ जाती है स्लीप ओवर के लिए। कैली के कहने पर उनको अग्री करना पड़ता है। मिस्टी विस्की के नशे में उनके किचन आइलैंड पर उल्टी छोड़कर वहां से निकल जाती है। वॉल्टर फिर उसका फ्रेंडशिप ऑडिट करता है, जहां मिस्टी को रियलाइज होता है कि शायद सब उसे उसकी दोस्ती के चक्कर में ही बांधना चाहते हैं। शोना रेस्टोरेंट के बाथरूम में एक अजीब क्वीन ऑफ हार्ट्स रिंगटोन वाले फोन से कन्फ्रंट होती है। ये एक क्रिप्टिक रिमाइंडर था जंगली पास्ट से। वो फोन रिटर्न करने रेस्टोरेंट कॉल करती है, लेकिन जब मैनेजर को बोलती है, सब कहते हैं उसके अंदर मैनेजर स्पीक वाइब्स हैं। शोना मेलिसा के साथ एक इमोशनल अनएक्सपेक्टेड किस शेयर करती है। वो मोमेंट इमोशनल और साइकोलॉजिकली चार्ज्ड है। शोना अपनी गिल्ट और लॉस से भाग रही है, लेकिन ये कनेक्शन उसको थोड़ा सा वायरसेड करता है। वाइल्डनेस 1996 मारी बेन के केव प्रिजन में फंसी हुई है। पहले अपने चार्म से उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, लेकिन जब बेन साफ कह देता है कि वो फ्लर्ट नहीं करेगा, मारी अचानक बेर स्प्रे निकालकर दोनों के चेहरों पर छिड़क देती है। केव में चीखों का एको गूंजता है। दोनों अंधे पैनिक में गिरते हैं। जिंदा हैं या मर गए इसका अंदाजा लगाने का वक्त ही नहीं मिलता। बेन धुंध और दर्द के बीच अपनी जिंदगी का एक छुपा हुआ चैप्टर खोलता है। सबर्ब्स में बीता बचपन, 7-Eleven के फ्रोजन बुरीटोज की आधी अधूरी खुशी। मारी भी अपना जख्म दिखाती है कि उसे लगता है हमारी एक जिंदगी है जो सब देखते हैं और एक जो छुपी हुई है। फिर भी बेन उसे आजाद कर देता है। मारी कैंप की तरफ भागती है और बाकी सब उसे ढूंढने निकल जाते हैं। प्रेजेंट डे 2021। वैन डॉक्टर से मिलती है और जानकर सन्नी रह जाता है, उसका कैंसर फैलना बंद हो गया है। ये मिरेकल ताई के लिए विल्डरनेस का गिफ्ट बन जाता है, जो उनकी अंधी वफादारी को और गहरा कर देता है। शोना और मिस्टी एक कार में सफर कर रही होती हैं जब ब्रेक्स फेल हो जाते हैं।
गाड़ी बच्चों के प्लेग्राउंड के पास से फुर्ती से गुजरती है और लास्ट मोमेंट पर ब्रिक्स उनकी जान बचा लेते हैं। ये स्टंट इतना रियल था कि मेलेनी लिंस्की ने इसे अपनी जिंदगी का सबसे डरावना मोमेंट कहा। शॉना घर आती है तो देखती है कि कैली के हाथ में जैकी का पुराना हार्ट नेकलेस है। उसका गुस्सा फट पड़ता है। लॉटी के कहने पर इट नेवर मेंट व्हाट यू थॉट इट मेंट, शॉना उसे घर से निकाल देती है। लेकिन उस नेकलेस का भूत अभी भी उनके सपनों में घूमता है। ताई और वैन एक पुराने आइसक्रीम पार्लर के कमर्शियल में मैन विद नो आइज देखकर उस जगह पहुंचते हैं जहां एक कोयोटे एक रैबिट का शिकार कर रहा होता है। वैन की चीख गूंजती है। वाइल्डनेस जो चाहता है वो मिलता है। ये सब मिलकर वाइल्डनेस की उस दायान साया फिर से जिंदा कर देते हैं। 1996 वाइल्डनेस। सर्वाइवर्स ने कोच बेन को घेर लिया है और एक ट्रायल शुरू होता है। नैटली जज, टाई प्रोसिक्यूशन, मिस्टी डिफेंस। ये कोई नॉर्मल ट्रायल नहीं, ये गिल्ट और सर्वाइवल का बैटलफील्ड है। शॉना अपनी इमोशनल रेज से सब पर हावी हो जाती है। उसकी आंखों में वो पावर है जो सबको झुका देती है। वर्डिक्ट आता है, बेन गिल्टी, 2/3 मेजॉरिटी के साथ। कैबिन में एक खामोशी छा जाती है। सिर्फ मेलिसा के चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल, जैसे कह रही हो ये ही असली मजा है। और फिर एक और शॉक, लॉटी की लाश अंधेरी स्टेयरवेल में जलती मोमबत्तियों के दरमियान। रिचुअल जैसा मंजर। वाइल्डनेस अब अपना खूनी चेहरा दिखा रहा है। 2021 प्रेजेंट डे। जेफ शॉना को वॉलंटियर वर्क के लिए पुश करता है ताकि वो अपने पास का बर्डन हल्का कर सके। लेकिन हॉस्पिटल में मिस्टी के वर्क प्लेस पर शॉना भिलती से एक फ्रीजर में बंद हो जाती है और वहां जैकी का भूत उसे घेर लेता है। एक बार फिर पुरानी गिल्ट उसकी गर्दन पकड़ लेती है। दूसरी तरफ ताय और वैन वाइल्ड लाइफ के डिमांड्स को समझने की कोशिश करते हैं। कार्ड ट्रिक, सैक्रिफाइस के ख्याल और एक आदमी का पीछा। लेकिन वैन लास्ट मोमेंट पे रुक जाती है। फिर भी उनका ऑब्सेशन उन्हें और गहरी डार्कनेस की तरफ खींच रहा है। ट्रायल ने उनकी एकता तोड़ दी। शॉना का पावर और स्ट्रांग हुआ और लॉटी की डेथ ने आने वाली तबाहियों का दरवाजा खोल दिया। प्रेजेंट में शॉना फ्रीजर हेल्यूसिनेशन से टूट रही है और ताय वैन सैक्रिफाइस के मजीद पहेलियों के साये में खो जा रहे हैं। वाइल्ड लाइफ अभी खत्म नहीं हुई, वो अभी भी उनकी जिंदगी के हर कोने में जिंदा है। वाइल्डनेस टाइमलाइन 1996। सर्वाइवर्स नैट कोच बेन के लिए फायरिंग स्क्वाड का डिसीजन लिया है। शॉना, नैट, ताई और वैन कार्ड्स ड्रॉ करते हैं और ताई ही उस शिकार का निशान बन जाती है जब उसके पास किंग ऑफ हार्ट्स आता है। उस पर बहुत बोझ है कि वो अपनी इंसानियत या अदर वन को आगे आने दिया जाए। वैन उसकी डार्क साइड को सामने लाने को सजेस्ट करती है, जैसे ड्राइव इन अर्कल का स्टेफन अर्कल ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर तैयार होकर जब ताखिर बेन को शूट करने को जाती हैं, लॉटी और ट्रैविस मध्यम में आ जाते हैं। वो उस गोली को रोक कर कहते हैं कि बेन ब्रिज होम है और उसे जिंदा रहने देना जरूरी है। प्रेजेंट 2021। लॉटी की मौत के बाद मिस्टी, शॉना, वैन और ताई के बीच सस्पेशंस फैलते हैं। मिस्टी कहते हुए आती है कि कुछ फिशी है। शॉना उसे उस दिन जगह पे होने पर सवाल करने लगती है। फिर मिस्टी अलोन स्टेयरवेल पर जाती है जहां लॉटी की लाश मिली थी। स्क्रैच मार्क्स मिलते हैं जो उसके नेल से लगे लगते हैं। शॉना मिस्टी का पीछा करती है, लेकिन फिर पता चलता है कि वॉल्टर उसका पीछा कर रहा है। शॉना ने क्लेवरली उसकी हेयर को अपनी हैट में छुपा देता है। वॉल्टर गलती से ले जाता है। एक और सीन में ताइसा और सिमोन वापस मिलते हैं, लेकिन जब सैमी पूछता है आर यू स्टिल माई मॉमी, ताई का आंसर उसे रीअश्योर नहीं कर पाता। उसका चेहरा कंफ्यूज्ड और ब्लैंक लगता है। वैन उसे क्वाइटली कंफर्ट करती है, लेकिन उस रिएक्शन में कुछ अनयूजुअली फ्लैट होता है। वाइल्डनेस 1996। जिंदगी अब सिर्फ स्ट्रगल बन गई है। कोच बेन अपनी हिम्मत हार चुका है, वो बस एक जिंदा लाश है। रोज नैटली उसे खाना देती है, लेकिन बेन समझ गया है कि ये सिर्फ दर्द का सिलसिला है। जब उसने नैटली को कहा, गॉड डैम इट, तुमने मुझे मौत की सजा दी थी, अब उसे पूरा करो, तो सब कुछ बदल गया। और फिर वक्त रुक सा जाता है। नैटली अपने ही हाथों से बेन को मर्सी किल करती है, चाकू उसके सीने में उतार देती है। उस लम्हे ने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। सोफी थैचर कहती हैं, ये उसके लिए लॉस ऑफ ऑल इनोसेंस था। पहली दफा सर्वाइवर्स ने अपने हाथों से मर्डर किया। कैनिबलिज्म से भी ज्यादा अंधेरा। उसके बाद रिचुअल शुरू होता है और फीस्ट के बीच शॉना को नई लीडरशिप मिलती है।
लॉटी अनाउंस करती है, अब शोना उनकी लीडर है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट, 2 अननोन हाइकर सामने आ जाते हैं और ऑनरिंग का मतलब एक खौफनाक सच बनकर उभर आता है। शोना अपना प्लान बनाती है, जेफ और कैरी को मोटेल ले जाती है ताकि सुरक्षा हो। वहां कैली उस मिस्टीरियस डीएटी टेप के बारे में बताती है जो शोना को भेजा गया था। टेप चलती है, एक औरत की आवाज, टेस्टिंग टेस्टिंग, और कमरा खामोशी में जम जाता है। ताई और वैन के दरमियान टेंशन बढ़ता है। ताई का दूसरा रूप सामने आ रहा है और वैन को समझाता है कि ये टेप सिर्फ सर्वेलेंस नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। बीप बीप, वो आवाज उन सब की रग रग में उतर जाती है। शोना पैनिक में होटल रूम छोड़ देती है, टेप और प्लेयर लेकर। दूसरी तरफ मिस्टी लॉटी के ट्रैश और डस्ट सैंपल्स टेस्ट करवाती है, एक और क्लू जो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। वाइल्डनेस में नैटली में बेन को उसकी मिजरी से आज़ादी दी और उन सब के बीच एक गहरा खौफ पैदा हो गया। एपिसोड 7 का स्टार्ट जंगल के अंधेरों से होता है, जहां येलो जैकेट्स के सर्वाइवर्स एक अजीब सी गुनगुनाहट और क्रोकिंग सुनते हैं। पहले उन्हें लगता है कि ये आवाज़ सुपरनैचुरल है या शायद जंगल की कोई भूतनी उनसे बात कर रही है, लेकिन बाद में खुलासा होता है कि ये सिर्फ फ्रॉग्स के मेटिंग सीजन की आवाज़ है। रात भर जंगल में फ्रॉग्स की क्रोकिंग एक डरावना माहौल क्रिएट करती है जो सर्वाइवर्स के बेचैनी को और बढ़ा देती है। इसी दौरान जंगल में नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, 2 फ्रॉग रिसर्चर्स एडविन और हैना और उनका गाइड कोडी। ये लोग साइंटिफिक रिसर्च के लिए जंगल के अंदर आए होते हैं और उनका टेंट येलो जैकेट्स के कैंप के पास ही लगता है। उनके पास एक सैटेलाइट फोन और सर्वाइवल गियर भी होता है, लेकिन जल्दी ही चीजें बिगड़ जाती हैं जब उनका फोन खराब हो जाता है और उनका जंगल से बाहर कनेक्शन कट जाता है। रात को लॉटी, जो धीरे धीरे एक कल्ट लीडर बन चुकी है और हर चीज को विल्डरनेस के साइन समझती है, डिसाइड करती है कि ये आउटसाइडर्स उनके लिए खतरा हैं। वो एडविन पर एक्स से हमला करती है और उसे ब्रूटल तरीके से मार देती है। ये सीन दिखाता है कि लॉटी कितनी अंदर तक मैडनेस में डूब गई है। एडविन का खून कैबिन के अंदर बिखर जाता है और बाकी सर्वाइवर्स शॉक में रह जाते हैं। कोडी और हैना भाग जाते हैं, लेकिन इस दौरान एक एरो मेलिसा को लगता है जो उसे गिराता है। हैना अपनी जान बचाने के लिए शोना से गुजारिश करती है कि उसके पास फर्स्ट एड सप्लाईज हैं जो मेलिसा को बचा सकती हैं, और शोना उसे ले जाने का फैसला करती है। प्रेजेंट डे की कहानी में शोना को एक कैसेट टेप का राज समझ आता है। ये टेप हैना ने जंगल के वक्त अपनी बेटी एलेक्स के लिए रिकॉर्ड किया था। इस बात से शोना और डिस्टर्ब हो जाती है और डिसाइड करती है कि वो रिचमंड वर्जीनिया जाके एलेक्स से मिलने वाली है। इसके साथ ही मिस्टी, ताई और वैन भी उसके साथ होते हैं। कार राइड के दौरान मिस्टी एक शॉकिंग डिस्कवरी करती है। लॉटी के फिंगरनेल्स के नीचे जो डीएनए मिला था वो शोना का निकलता है। इसका मतलब अब पुलिस की नज़र में शोना खुद लॉटी की डेथ का सस्पेक्ट बन चुकी है। दूसरी तरफ वैन की हेल्थ और ख़राब होती जा रही है, उसे खून आने लगता है और उसे हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ता है। ये मोमेंट ग्रुप के लिए इमोशनल और डिप्रेसिंग होता है। एपिसोड के लास्ट सीन में शोना एक घर के बाहर अपनी कार में बैठी होती है। उसके हाथ में एक नाइफ होता है। कैमरा धीरे धीरे उसके इंटेंस चेहरे पर जूम करता है और सस्पेंस क्रिएट करता है कि शोना शायद एलेक्स यानी हैना की बेटी को कन्फ्रंट करने वाली है। लेकिन क्या वो उसकी रक्षा करेगी या उसके लिए खतरा बनेगी? ये क्लिफ हैंगर एपिसोड को एक शॉकिंग और डार्क एंड पर खत्म कर देता है। येलो जैकेट सीजन 3 एपिसोड 8 का टाइटल है अ नॉर्मल बोरिंग लाइफ, और इसमें हमें दोनों टाइमलाइंस में बहुत इंटरेस्ट ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। विल्डरनेस में कोडी उन गर्ल्स को रेस्क्यू करने के लिए कैंप से निकलना चाहता है, लेकिन सब इस फैसले के लिए तैयार नहीं होते। लॉटी क्लियरली कहती है कि अगर वो वापस गई तो सब कुछ खराब हो जाएगा, इसलिए वो वहीं रहना चाहती है जहां उसकी पहचान बन गई है। शोना भी उसकी बात से अग्री करती है और अपनी मर्जी से रुकने का फैसला करती है। ताई भी उसके साथ खड़ी हो जाती है, जबकि नैट और वैन वापस जाने के लिए तैयार होती हैं, और इस वजह से ग्रुप में और ज्यादा डिवीजन आ जाता है। दूसरी तरफ प्रेजेंट टाइमलाइन में शोना अपनी पुरानी टेप और गिल्ट के वजह से ब्रेकडाउन का शिकार होती है। यहाँ सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब रिवील होता है कि मेलिसा अब भी जिंदा है और एक नई आइडेंटिटी केली के साथ एक नॉर्मल फैमिली लाइफ जी रही है। शोना उसके घर घुसकर नाइफ के साथ कॉन्फ्रंटेशन करती है और अपनी जेलसी और ट्रॉमा के एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंचकर उसकी एल्बो से एक टुकड़ा काट कर उसे खा लेती है, जो एक सिंबॉलिक मोमेंट है उसके अंदर चल रही डार्कनेस का।
ये एपिसोड क्लियरली दिखाता है कि विल्डरनेस के वक्त उनके डिसीजंस और आज की लाइफ में उनके कॉन्सिक्वेंसेस दोनों पैरेलल चल रहे हैं, और शोना का वायलेंट कोलैप्स एक रिमाइंडर है कि उस ट्रॉमा से वो कभी भी सच में फ्री नहीं हो पाई। येलो जैकेट सीजन 3 एपिसोड 9 हाउ द स्टोरी एंड्स में विल्डरनेस और प्रेजेंट टाइमलाइंस दोनों तरफ इंटेंस ड्रामा देखने को मिलता है। पास्ट में शोना इतनी अनस्टेबल हो जाती है कि वो राइफल लेकर नैटली से लेकर कोडी तक को मारने की सोचने लगती है, जिससे ग्रुप का ट्रस्ट और ज्यादा टूट जाता है। ट्रैविस लॉटी के लिए एक स्पाइक पिट ट्रैप बनाता है जो उसके लिए टेस्ट होता है, लेकिन लॉटी उस ट्रैप को ऐसे क्रॉस करती है जैसे वो अपने आप को कोई मसाया समझ रही हो। शोना के अग्रेसिव बिहेवियर से ग्रुप डिवाइड हो जाता है। जेन, मलिसा, मारी, अकीला और नैटली कोडी और हैना की मदद से एस्केप प्लान बनाते हैं, लेकिन सबको शॉक तब लगता है जब हैना अचानक कोडी की आंख में चाकू घुसाकर उसे मार देती है और कहती है कि वो विल्डरनेस में ही रहना चाहती है। दूसरी तरफ प्रेजेंट टाइम लाइन में वैन हॉस्पिटल में अपने टीनेज वर्जन को देखकर अपने अंदर हिम्मत पाती है। उसे फिल्म द गूनीज की लाइन एक्स मार्क्स द स्पॉट याद दिलाई जाती है, जो एक नई उम्मीद का सिंबल बनती है। इस मोमेंट के बाद वैन अपने मेडिकल ट्यूब्स तोड़कर कहती है गूनीज नेवर से डाई और ताइसा के साथ शोना को ढूंढने निकल पड़ती है। इधर शोना ने मलिसा को जबरदस्ती अपनी कुक्ड स्किन खिलाई होती है, लेकिन मलिसा उसे धक्का देकर भाग निकलती है और गाड़ी चोरी करके एस्केप करने की कोशिश करती है। वैन, ताई और मिस्टी उसका पीछा करते हैं और रास्ते में उसे पकड़ लेते हैं। विल्डरनेस में ट्रैविस और लॉटी के बीच टेंशन बढ़ जाती है, जबकि मिस्टी, जैन, अकीला और मारी के साथ एस्केप प्लान में शामिल होने की कोशिश करती है, लेकिन उन लोग यूसे ट्रस्ट नहीं करते। प्रेजेंट टाइम लाइन में शोना मलिसा के किचन में खून साफ कर रही होती है जब वैन, ताई और मिस्टी वापस आते हैं। मिस्टी एविडेंस दिखाकर शोना को कन्फ्रंट करती है और उसके खिलाफ सबूत पेश करती है, जिसमें रिसीट और फ्रीजर वाला सच शामिल होता है, और शोना का पैरानोया और गिल्ट और ज्यादा सामने आ जाता है। एपिसोड के क्लाइमैक्स में वैन, ताई और शोना का सामना मलिसा से होता है। जब वैन उसे मारने की हिम्मत नहीं कर पाती, तब मलिसा गुस्से में उस पर चाकू चलाती है और वैन की जान ले लेती है। ये मोमेंट फैंस के लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि वैन एक अल्टीमेट सर्वाइवर समझी जाती थी, लेकिन उसकी मौत कैंसर से नहीं बल्कि वायलेंट बिट्रेयल से होती है। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि टीनेज वैन अपने अडल्ट वर्जन को एक पर्गेटरी जैसी जगह गाइड करती है, जहां प्लेन क्रैश के फ्लैशेस नजर आते हैं। दोनों वर्जन्स एक दूसरे से मिलते हैं और टीनेज वैन कहती है सर्वाइविंग वाज नेवर द रिवॉर्ड। ये सीन वैन के कैरेक्टर आर्क का पोएटिक क्लोजर था, लेकिन साथ ही एक नए चैप्टर की शुरुआत का भी इशारा देता है। येलो जैकेट सीजन 3 एपिसोड 10 फुल सर्कल में हमें दोनों टाइमलाइंस पास्ट और प्रेजेंट का इंटेंस और विसरल क्लोजर दिखाया जाता है। पास्ट में मिस्टी का ट्रांसपॉन्डर तोड़ने का राज सामने आता है, जिसे नैटली गुस्से में पहचान लेती है, लेकिन दोनों वैन के साथ मिलकर सैटेलाइट फोन और ट्रांसपॉन्डर छुपा देते हैं, जिससे रेस्क्यू की उम्मीद जगती है। शोना कैंप में एक तरह का मार्शियल लॉ एस्टैब्लिश करती है, जहां बेड चेक्स और कल्ट लाइक रिचुअल शुरू हो जाती हैं और उसका तानाशाही राज खुलकर सामने आता है। इसी प्रोसेस में शोना एंटलर क्वीन के रूप में उभर कर आती है। फिर एक रिचुअलिस्टिक हंट होती है जिसमें लॉटी अपने फ्यूचर डेड सेल्फ से टकराती है। कैंडल्स और पानी के कॉरिडोर में अपनी अडल्ट खुद से मिलना एक सरियल कॉन्फ्रंटेशन होता है, जो डेथ और अपने आप से सामना करने का सिंबल है। हंट का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब होता है जब मारी, जो पिट गर्ल के नाम से पायलट से फोरशैडो की गई थी, स्पाइक पिट में गिरकर अपना अंजाम पाती है। इसी बीच वैन नैटली को कॉल करने में सक्सेसफुल होती है और रेस्क्यू का पहला हकीकी चांस सामने आता है। प्रेजेंट टाइमलाइन में शोना वैन के बरियल में शामिल होती है जब ताइसा क्वाइटली वैन का दिल निकालकर खाने की जेस्चर करती है, एक एक्ट जो प्राइमल ग्रीफ और डार्क सिंबोलिज्म से भरा हुआ है। अडल्ट वर्ल्ड में और भी ड्रामा फैलता है जब कैली मिस्टी की बात सुन लेती है और इम्पल्सिवली लॉटी को पुश कर देती है, जिससे लॉटी की मौत हो जाती है। शोना जब घर लौटती है तो उसे जेफ और कैली वहां नहीं मिलते, क्लोजेट्स खाली और फोन डिस्कनेक्टेड होते हैं, जिससे उसका तन्हाई और बिट्रियल और गहरा हो जाता है। मिस्टी फिर कैली और शोना दोनों को कन्फ्रंट करती है और पीस बाय पीस उनके सीक्रेट्स एक्सपोज करती है, स्पेशली फ्रीजर और डीएनए एविडेंस के जरिए, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि लॉटी का मर्डर शोना ने ही फ्रेम किया था। एपिसोड का सबसे पावरफुल मोमेंट शोना के मोनोलॉग में आता है, जहां वो अपना जर्नल उठाकर लिखती है, आई वॉज अ वॉरियर,
आई वॉज अ फकिंग क्वीन। ये लाइन उसके लिए अपने विल्डरनेस पास्ट को एक्सेप्ट करने और अपनी प्राइमल आइडेंटिटी दोबारा क्लेम करने का निशान बन जाती है।